अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजरत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे साम खबर से। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के पहले मरहले पर मुआहदा तय पा गया है। फरकीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इसराइली हुकूमत पर यरगमालियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। हमास के तर्जुमान बोले, इसराइली फौज के इनखला और हमले रोकने पर यरगमालियों और कैदियों का तबादला होगा। इसराइल को गजा के तमाम आबादी वाले इलाकों से फौज निकालना होगी। अमरीका और सालिसों की जमानत, 2 साल की जुल्म जारियत इख्तिताम पजीर होने का इम्कान। हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा। काहिरा में फरीकैन ने जंग बंदी मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मिस्री मीडिया के मुताबिक गजा मुआहिदा नाफिजुल अमल भी हो गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने कहा कि गजा पर हमले रोक दिए। मुआहिदे की मंजूरी के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। तुर्क हुकाम ने कहा, गजा में यरगमालियों की लाशें तलाश करने के लिए ज्वाइंट फोर्स बनाई जाए। तुर्की, मिस्र, कतर, अमेरिका और इसराइल के लोग फोर्स में शामिल होंगे। अमन मुआहिदे में मुस्तकिल जंग बंदी, यरगमालियों और कैदियों का तबादला और गजा की तामीर नौ समेत इमदादी सामान की फराहमी भी शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमन की नवीद सुना दी। कहा कि हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा दायमी अमन की जानिब पहला कदम है। तमाम फरकीन से मुंसिफाना बर्ताव किया जाएगा। इसराइली अफवाज मुतफ़क्का लाइन्स तक पीछे हट जाएंगी। मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम पड़ोसी मुल्कों और अमरीका के लिए आज अजीम दिन है। कतर, मिस्र और तुर्किया का भी शुक्रिया, जिन्होंने तारीखी और बेमिसाल मौके को मुमकिन बनाया। जंगों को रोकने के लिए टैरिफ की ताकत का इस्तेमाल किया। और इसराइल बाज ना आया। गजा के शहर अल जैतून में शदीद बमबारी की गई है। 24 घंटे के दौरान 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। शुमाली इलाकों पर भी बम बरसाए गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली जारहत में एक बच्चा भी शहीद हुआ, जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें फ़ौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, गजा वालों को 2 साल के जुल्म जारियत के बाद सुख का सांस मिला। नस्ल कुशी रुकने का इम्कान रोशन हुआ तो गजा की सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, खुदा का शुक्र भी अदा किया। और इसराइल की हिरासत में रहने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान वतन वापस पहुंच गए। कहा कि ट्यूनिस से रवानगी के बाद रास्ते में पहले ड्रोन हमले का सामना किया और इजरायली अफवाज को करीब से देखा तो महज कागजी शेर साबित हुए। गिरफ्तारियां और तवील हिरासत में उन्हें बेदर्दी से रोका गया। कैदियों को पिंजरे में बंद रखा गया और गैर मुल्की कैदी भी शामिल थे। मुश्ताक अहमद ने फ्लोटेला का मकसद गजा में नस्ल कुशी रोकना और इमदादी राहदारी बनाना करार दिया। यूरोपीय एहतजाज ने रिहाई में अहम किरदार अदा किया। वाज़ेह किया कि अगर जंगबंदी मुस्तकिल ना हुई तो हम दोबारा जाएंगे। मुश्ताक अहमद ने कराची बंदरगाह से रवानगी की इजाज़त का भी मुतालबा दोहराया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमारे अफवाज के जवान और अफसर हर रोज़ मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ख्वारिज हमसाया मुल्क से आकर यहाँ फितना फैलाते हैं। मुल्क में फितना फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और दहशत गर्दी का हर सूरत में खात्मा ज़रूरी है। दोस्तुमा दुश्मन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और इस मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने उन्हें पनाह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा कि आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता, ठोस फैसले करने का वक्त आ गया है। शहदा की इज्जत, वक़ार और अलखाना का गैर मुतज़्ज़ल अज़म लायक तहसीन है। कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद बहादुरी और शुजात की नई तारीख रकम की है और अहले खाना का जज्बा लायक तहसीन है। इंतहाई कीमती जानें कुर्बान की जा रही हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि किस तरीके से इन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ये ख़वारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशत गर्दी के मुर्तकब होते हैं, जिस मुल्क ने उनको इज़्ज़त दी उसके ख़िलाफ़ दुश्मनी कर रहे हैं। ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता। बिल्कुल सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है। ये शोहदा पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार माथे का झूमर है और इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखना होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद ने एक अजीम तारीख़ रकम की, बहादुरी की, शुजात की। हम उनके वालिदैन से मिले, ये कहा कि वज़ीर आज़म सिपह सलार हमारे बेटे ने मुल्क के लिए जान दी है और जाम शहादत नोश किया है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जुदा सियासी सूरत हाल, हालिया सैलाब और खारजा पॉलिसी को मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों पर बात की, जबकि
بلاول بھٹو اور وزیر اعظم کے درمیان یہ گفتگو کی گئی اور اتفاق کیا گیا کہ متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ خارجہ پالیسی کے اہم معاملات، علاقائی صورتحال اور عالمی سطح پر پاکستان کے موقف پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بعض اہم قومی امور پر اپنے خیالات سے وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا۔ اتحادی جماعتوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں زوروں پر ہیں۔ گزشتہ روز دونوں پارٹیوں کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں لیگی وفد نے صدر آصف علی زرداری سے تعلقات بہتر بنانے پر بات کی اور پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہم کردار ادا کیا۔ صدر مملکت نے حکومتی وفد کے سامنے پیپلز پارٹی کے تحفظات رکھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بیان بازی روکنے کا مطالبہ کیا۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے عطا تارڑ کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بننے کا معیار صرف عوام کے ووٹ سے ممبر اسمبلی منتخب ہونا ہے اور عطا تارڑ نے عوام کے ووٹ کی توہین کی ہے۔ گوہر نے واضح کیا کہ یہ الفاظ ناقابل قبول ہیں۔ جمہوریت کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وفاق کو صوبوں کے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وزیر اعلیٰ نے اپنا استعفیٰ گورنر کو بھیج دیا۔ وزیر اعلیٰ بننے کا معیار صرف عوام کے ووٹ سے ممبر اسمبلی منتخب ہونا ہے اور عطا تارڑ نے عوام کے ووٹ کی توہین کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا عطا تارڑ کے بیان پر رد عمل۔ چیئرمین پی ٹی آئی بولے، عطا تارڑ کے الفاظ خاص طور پر سہیل آفریدی کے بارے میں ناقابل قبول ہیں۔ یہ لوگ جمہوریت کو لپیٹنا چاہتے ہیں جبکہ وفاق کو صوبوں کے تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ میں ایسی باتوں کی مذمت کرتا ہوں اور میں ایک بات بڑے پرزور کہوں کہ جمہوریت میں ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، لیکن جب آپ سرکاری یا پولیٹیکل آفیسز کرتے ہیں یہ مینڈیٹ کی بڑی بے توقیری ہے۔ ایسے الفاظ کر کے یہ ملک کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، یہ جمہوریت کو لپیٹنا چاہتے ہیں، ایسے الفاظ بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر وزیر اعلیٰ نے کل اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ اس عہدے سے ہٹنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ استعفیٰ اس نے رات کو بھیجا ہے، ان کو اس کے ٹیبل پہ پہنچا نہیں پہنچا، ہمارے حساب سے میرا خیال ہے اس کو ریزگنیشن پہنچنا چاہیے تھا کہ جس وقت آپ کے پاس وہ ریزگنیشن آ جائیں آپ اس ریزگنیشن کو بغیر اس کے کچکچاہٹ کے آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا وہ نون لیگ کے رویے اور جمہوریت کے خلاف اقدامات پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ عوام کی ووٹ کی توہین کسی صورت قبول نہیں۔ خارجیوں اور کمزوریوں پر کام کرنا تھا، اس پر پریکٹس سیشن کے دوران خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے عمدہ کارکردگی کے لیے جم کر محنت کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ سیکھا گیا ہے اس کو شاندار پرفارمنس میں تبدیل کیا جائے۔ قومی ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ اظہر محمود نے پروڈیس کے خلاف سیریز میں عمدہ کارکردگی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اور جنوبی افریقہ سے 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز پاکستان ٹیم نے بھرپور ٹریننگ سیشن کیا۔ بالرز کی ایکسپریس ڈیلیوریز نے بیٹرز کا خوب امتحان لیا۔ فیلڈنگ، کیچنگ اور فٹنس پر بھی کام ہوا۔ مہمان ٹیم نے بھی پریکٹس کے لیے میدان کا رخ کیا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolinews.com۔ دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔